नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। हम लोगों ने फोर्थ पेपर तक कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ पेपर जो आपका है वो पर्यावरण से संबंधित है, इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हम 2 पार्ट बनाएंगे, जिसमें आपका पूरा कवर किया जाएगा। ये मान के चलिए कि 30+ आप करके आएंगे अगर पूरे 2 मास्टर वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसको आप देख लेते हैं तो। बार बार रिवाइज करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएं और जिससे कि आप वीडियो को देख पाएँ। एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके अलावा सब कुछ स्क्रीन पर आपको नहीं दिया जा सकता है, इसलिए जो मैं बोलता हूँ उसको भी ध्यान से सुनें, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आंसर हैं। क्योंकि मैं कुछ आप लोगों को फैक्ट बताना चाहता हूँ और आप लोग उसको सुनते नहीं हैं। केवल स्क्रीन पर देख के ही जो स्क्रीन पर होगा वही आप उसको अगर याद करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जो मैं बोलता हूँ उसको भी सुनिए, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आंसर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट छिपे होते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो अब हम लेटेस्ट खबर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में इस समय कितने टाइगर रहते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में 526 526 टाइगर वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर भारत में कौन है जहाँ पे सबसे अधिक टाइगर हैं? वो है कर्नाटक। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड और 7वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ पर कितने टाइगर हैं अभी उत्तर प्रदेश में? 173 173 टाइगर अभी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 526 526 टाइगर पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर पे कौन है? कर्नाटक है, 524। भारत में टाइगर के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं, जैसे कि बाघ शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा टिग्रिस से बना होता है। और भारत में पहली बार बाघ की जो गणना की गई थी वो 1972 में की गई थी। 972 में भारत में सबसे पहली बार क्या की गई थी? बाघों की गणना की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट से विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? तो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के पेंच में है स्थित है। मतलब कि महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये भी अपने भारत में ही है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। एमपी को टाइगर स्टेट आप लोग पता ही है, टाइगर रिजर्व टाइगर स्टेट बोला ही जाता है। और दूसरा कि काजीरंगा को विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बोलते हैं। किसको? काजीरंगा को सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि टाइगर मैन किसको बोलते हैं भारत में? तो टाइगर मैन जो है वो कैलाश सांघला को बोलते हैं। टाइगर मैन किसको बोलते हैं? कैलाश सांघला जी को ही टाइगर मैन बोलते हैं भारत में। और वर्तमान में भारत में पूछ सकता है आप लोगों से, भारत में वर्तमान में बाघों की स्थिति कितनी है? तो बाघों की संख्या भारत में कितनी है? तो आप बताएंगे कि 2967 अभी वर्तमान में भारत में बाघ पाए जाते हैं। मतलब 2967 2967 बाघ भारत में अभी वर्तमान में पाए जाते हैं। और ये भी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो बाघ रिजर्व हैं वो अमनगढ़, दुधवा एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है टाइगर के मामले में? तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, उसके बाद रसिया का है, मतलब रूस का है। तीसरे स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर आता है बाघों की संख्या के मामले में। और ये भी पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, अभी वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, मतलब 53 टाइगर रिजर्व भारत में अभी पाए जाते हैं। 53वां कौन बना है? 53 जो है वो कहाँ पे बना है अभी? छत्तीसगढ़ में जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, जो लास्ट अभी टाइगर रिजर्व भारत में बना है छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक ज़िले में स्थित है। और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, लेकिन भारत का कौन सा है? 53वां, मतलब 53 टाइगर रिजर्व भारत का है ये। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये कभी भी पूछ सकता है आप लोगों से, क्योंकि सिलेबस में आपके है ये। दूसरा क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या हैं? तो ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन, अजीवीय संगठक किससे बनते हैं? तो ऑप्शन
ये जो है भौतिक वातावरण से ही अजीवी संगठक बनते हैं। तो इसी प्रकार मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो इसमें नहीं, स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता हूँ, वो बोल के मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या तो रिपीट करके सुन लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता जाऊँगा। क्वेश्चन 4, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए, जीवभार कहलाते हैं। क्वेश्चन 5, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए, डॉम्बिल महोदय ने कहा था। ऑप्शन ए, डॉम्बिल महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन 6, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण का माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन बी, अंश टैसी महोदय का है। ऑप्शन बी, अंश टैसी महोदय का ये कथन माना जाता है। क्वेश्चन 7, डोरेनमेर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। डोरेनमेर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है कितने भागों में? तो ऑप्शन ए, 7 भागों में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन 8, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति क्या है? ये सभी बहुविषयक प्रकृति है, जैसे कि प्राणी शास्त्र और पर्यावरण का अध्ययन, भूगोल एवं पर्यावरण अध्ययन, मौसम शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 9, चमड़ा उद्योग कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी, कानपुर में चमड़ा उद्योग किया जाता है। क्वेश्चन 10, यमुना कार्य जो है योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए, 1993 में योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन 11, गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। क्वेश्चन 12, मिनी माता बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी, पारा के कारण मिनी माता बीमारी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 13, ग्रीन पीस क्या है? तो ऑप्शन ए, पर्यावरण से संबंधित है ग्रीन पीस। पर्यावरण चेतना से संबंधित विश्वव्यापी आंदोलन ग्रीन पीस को कहा जाता है। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि ग्रीन पीस की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ग्रीन पीस की स्थापना जो है 1971 ईस्वी में 1971 में जो है कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 14 जो है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए, के एम मुंशी महोदय ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। क्वेश्चन 15, फोटो कॉपी मशीन कौन सा गैस उत्पादन करती है? तो ऑप्शन ए, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ओजोन नहीं है बल्कि ओजोन कहा जाता है। तो फोटो कॉपी मशीन जो है 2 गैस उत्पादन करती है, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा ओजोन गैस उत्पादन करती है, लेकिन ओजोन इंपॉर्टेंट है, ओजोन गैस उत्पादन करती है। ऑप्शन ए, ओजोन होगा। O3, ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3 होता है। क्वेश्चन 16, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। फिर दूसरे नंबर पे कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरे पे छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, लेकिन जब परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से वन कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिशत के हिसाब से, तो मिजोरम आप लोग मानिएगा कि भारत में जो मिजोरम ऐसा राज्य है जहाँ पर जो उसका क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल पे 85% क्षेत्रफल जो है वो वनों से घिरा पड़ा है। तो भारत में मिजोरम जो है प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मिजोरम में, और जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल पे 6.15% ही वन पाए जाते हैं। और अगर किलोमीटर स्क्वायर से देखा जाए तो 14,806 किलोमीटर स्क्वायर पर उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण रक्षा कवच जो होता है वो ओजोन परत को कहा जाता है। ये ऑप्शन ए सही होगा। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ओजोन जो परत होती है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच ये पाई जाती है। और ये इसको कौन कौन से गैस नुकसान करती हैं ओजोन परत को? इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हैलोजेंस हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन 1, वायुमंडल किन गैसों से बना है? तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन ए और बी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन 2, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है? तो ऑप्शन डी, भूमंडल जो होता है वो ठोस चट्टानों का बना होता है। क्वेश्चन 3, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 4, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका जो है जुड़ा हुआ कैसे? एक पनामा संधि है, एक पनामा नहर है। इसी नहर से ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ते भी हैं और अलग भी होते हैं। क्वेश्चन 5, मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक जो प्रभाव हैं क्या होते हैं? ऑप्शन बी, आर्थिक प्रभाव उसके पड़ते हैं।
क्वेश्चन 6 पर्यावरण में सामंजस्यों का कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो ऑप्शन बी 3 श्रेणियों में रखा गया है। क्वेश्चन 7 परमाणु रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्रों में रेडियो विकिरण का प्रदूषण होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ऑप्शन डी रेडियोधर्मी प्रदूषण बोलते हैं। क्वेश्चन 8 वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी चीन है। चीन जो है सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। क्वेश्चन 9 वैश्विक तापन के कारण कौन सा है? तो ऑप्शन डी है सभी हैं। वैश्विक तापन के कारण औद्योगिकरण अधिक से अधिक हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है अधिक से अधिक, और जीवाश्म ईंधन जो है पेट्रोल ईंधन जो अधिक से अधिक जलाया जा रहा है उसके कारण भी वैश्विक तापन बढ़ रहा है। क्वेश्चन 10 जैव प्रदूषण में कौन सी परजीवी निवास करते हैं? तो ऑप्शन ए जीवाणु निवास करते हैं। क्वेश्चन 11 महासागरों में जल का स्तर जो है वो बढ़ने का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ़ है वो वैश्विक तापन के कारण, अर्थात पृथ्वी जो गर्म हो रही है, गर्मी के कारण वहाँ के बर्फ़ पिघल रहे हैं, इस कारण जल स्तर समुद्र का धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 12 भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, अर्थात CO2 में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण जो पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। क्वेश्चन 13 वायुमंडल में कौन सी गैस निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वायु प्रदूषण बोलते हैं। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। क्वेश्चन 14 कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो कौन सा प्रदूषक होता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ही जो होता है वो अम्लीय वर्षा कारण के मुख्य कारक होते हैं। 15 औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है, कौन सा होता है? तो औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक प्रदूषण किस में निकलता है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग में निकलता है। क्वेश्चन 16 अम्ल वर्षा निम्न में वायु प्रदूषण के कारक होते हैं? तो ऑप्शन डी जो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक प्रदूषण कारण होते हैं। क्वेश्चन 17 निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड। तो आप सल्फर डाइऑक्साइड देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 18 अम्ल वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए कारखाने से होती है। क्वेश्चन 19 निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये बता दिया है, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्वेश्चन 20 अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए ओस्लो। ये कहाँ पे है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन डी जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन 22 फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है जलाने से, किसके जलाने से? ऑप्शन ए कोल के जलाने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 23 भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी। इसमें कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इसमें निकली थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 24 पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जाता है क्योंकि वे बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? पॉलीमर से बनी होती हैं। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो ऑप्शन डी जो है प्लास्टिक जो है जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। क्वेश्चन 1 मृदा मात्र सेल पर्यावरण जीव और समय की आपसी क्रियाओं का परिणाम है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी जो है डेक्लोसेव महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन 2 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणियों में हैं? तो ऑप्शन ए जो है 16,640 जातियां हैं। क्वेश्चन 3 वायु प्रदूषण का कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षों को लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन 4 मृदा अपरदन के प्रकार हैं? तो ऑप्शन ए और बी दोनों प्रकार होते हैं, जल अपरदन एवं पवन अपरदन के द्वारा मृदा अपरदन होता है। क्वेश्चन 5 मृदा अपरदन के कारण हैं? तो मृदा अपरदन के कौन से कारण हैं? 3 और 4 होते हैं, मतलब कि ये उपरोक्त जो है कृषि भी है और वनोन्मूलन भी है, और ये सभी माने जाते हैं, मतलब कि वनोन्मूलन वनों का काटना और कृषि के द्वारा भी मृदा अपरदन किया जाता है। क्वेश्चन 6 संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, संरक्षण जो है वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए एली महोदय ने ये कथन दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। क्वेश्चन 7 वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से गैस निकलती है। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? पेयजल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। ऑप्शन 2 क्या है? गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा कार्य योजना की शुरुआत 1985 में की गई थी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ए और बी दोनों कथन सही है।
क्वेश्चन 9 कथन पहला क्या है? फसलों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीड़कनाशी तथा अपतृणनाशी जैसे रसायन मोम जल को प्रदूषण कहते हैं। कथन 2 क्या है? विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से निकला गर्म जल भी एक प्रदूषण होता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 10 तो इसमें ए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो किससे संबंधित है? वो रुधिर ऑक्सीजन से संबंधित है। बी किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किससे संबंधित है? वो ओजोन परत से संबंधित है। और सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं कोहरा किससे संबंधित है? ये स्मॉग से संबंधित है। और जबकि डी सल्फ्यूरिक वो नाइट्रस ऑक्साइड किससे संबंधित है? ये अम्ल वर्षा से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है बहुत ही खतरनाक गैस होती है। जैसे कि व्यक्ति कमरे में सोया हुआ है तो उसे कभी गैंठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड घुटन पैदा नहीं करता है, बल्कि वो आराम से इंसान को और गहरी नींद में ले जाकर मार डालता है। आपने देखा होगा कमरे में जो बंद करके गैंठी जलाकर सोते हैं वो सुबह मरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें घुटन होता है और इंसान जग जाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐसी गैस होती है जो व्यक्ति को गहरी नींद में ले जाकर मार डालती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसके कारण व्यक्ति नींद में चला जाता है और मर जाता है। क्वेश्चन 11 वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है? धुआं होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 12 निम्नलिखित में से कौन सी गैस पर विचार करिए? ऑप्शन ए बी सी डी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये सभी गैसें जो होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज कही जाती हैं। क्वेश्चन 13 कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है? तो 150 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि जो होती है वो घातक होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 14 मनुष्य की फुसफुसाहट आहट 30 डेसिबल ध्वनि है। ऑप्शन ए 30 डेसिबल। क्वेश्चन 15 50 डेसिबल ध्वनि किसकी होती है? 50 डेसिबल जो ध्वनि होती है वो सामान्य बातचीत की होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 16 जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी जल प्रदूषित जल को ही जल प्रदूषण बोलते हैं। क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या हैं? तो ऑप्शन बी वाहन तेज ध्वनि होने पर रोक लगा दी जाए। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 18 जल प्रदूषण का पता फल में घुली कौन सी गैस का चलता है? तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन से चलता है। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब कि प्रदूषण एवं मृदा अपरदन ये दोनों ही प्राकृतिक स्रोत होते हैं। क्वेश्चन 20 दिल्ली में रोज कितने करोड़ लीटर पानी जो है प्रदूषित हो रहा है? तो ऑप्शन बी 96 करोड़ लीटर पानी प्रदूषित होता है। क्वेश्चन 21 सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? तो ऑप्शन बी औद्योगिक जल प्रदूषण से होता है। क्वेश्चन 22 जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय क्या हैं? तो ये सभी जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 23 जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना था? तो ऑप्शन ए 1974 में बना था। क्वेश्चन 24 निम्नलिखित में से पेयजल व्यवस्था दशक के रूप में मनाया जाता है तो कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 1981 1990 के बीच। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से समुद्र जलीय प्रदूषण कौन सा है? तो ऑप्शन डी जो है सभी हैं, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन 26 मृदा प्रदूषण कौन सा है? तो ऑप्शन डी सभी मृदा प्रदूषण कहे जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 27 जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करते हैं? तो ऑप्शन सी मीथेन का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन 1 उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी पौधारोपण से संबंधित है। क्वेश्चन 2 पेड़ पौधों वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन 3 गैस अपशिष्ट कहे जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है लकड़ी कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं ही गैस अपशिष्ट कहलाता है। क्वेश्चन 4 चर्चा विधि एक विधि है, क्या है? ऑप्शन ए बहुउपयोगी विधि है। क्वेश्चन 5 कार्य गोष्ठी के कार्यकर्ता के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो उपयुक्त सभी के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 6 मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है वो कौन सा रोग पैदा करता है? कौन सा प्रदूषण? शीशा। उसी में ही आपको पता है कि पेट्रोल डीजल में शीशा पाया जाता है, तो शीशा से ही क्या होता है? मानसिक रोग पैदा होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 7 अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नॉर्वे में स्थित है। क्वेश्चन 8 यमुना कार्य योजना कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1993 में यमुना कार्य योजना प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 9 अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। क्वेश्चन 10 ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, ताजमहल को क्षति किससे पहुंचती है? तो ये मथुरा में जो तेल शोधन कारखाना है उसमें जो वायु प्रदूषकों से ही जो है ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। क्वेश्चन 11 पहली बार बैगरी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियन को वैश्विक
500 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी 1987 में। क्वेश्चन 12, डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का उपयोग ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। क्वेश्चन 13, त्वचा कैंसर किन कारणों से होता है? तो ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों के कारण से त्वचा कैंसर होता है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो सीएनजी को, अर्थात ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ही सीएनजी बोला जाता है, सही है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम दूषित ध्वनि है? ऑप्शन सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है, जो सीएनजी होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा, सीएनजी जो गाड़ियाँ होती हैं वो कम आवाज़ करती हैं, तो वही पूछ रहा है कि सबसे कम भी आवाज़ करती हैं और सबसे कम प्रदूषण कौन करता है? तो सीएनजी ही सबसे कम प्रदूषण भी करता है। क्वेश्चन 16, सीएनजी का फुल नाम क्या है? तो सीएनजी का फुल नाम ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्वेश्चन 17, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन 19, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 20, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन 21, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन ए भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन 22, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए नैरोबी में स्थित है। क्वेश्चन 23, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 24, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी है सभी माने जाते हैं पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण। क्वेश्चन 25, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी है, जनसंख्या विस्फोट, वनोन्मूलन और नगरीकरण सभी माना जाता है। क्वेश्चन 26, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन सी जैव विविधता 2020 की थीम थी। क्वेश्चन 27 क्या है, किस थीम के तहत 2018 में भारत में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की मेजबानी की गई थी? तो ऑप्शन ए बीट प्लास्टिक प्रदूषण के तहत की गई थी। क्वेश्चन 28, कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन ए कोलंबिया कर रहा है। क्वेश्चन 29, संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर सबसे बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 30, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया था? तो ऑप्शन बी केवल एक पृथ्वी के तहत मनाया गया था। क्वेश्चन 1, BS4 ग्रेड तकनीक इंजन देना कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन बी 2017 में किया। क्वेश्चन 2, किसकी माप इकाई डेसिबल होती है? तो साउंड की, अर्थात ध्वनि की मापन इकाई क्या होती है? साउंड की होती है डेसिबल। क्वेश्चन 3, न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों तथा योजनाओं का विभाजन किया था? कितने भागों में? 4 भागों में किया था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 4, सतत विकास के सिद्धांत हैं? तो ऑप्शन ए विश्वव्यापी समझ एवं गठबंधन का निर्माण करना ही सतत विकास के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 5, भारत में पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन हुए थे? उपयुक्त सभी हुए हैं। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, ये सभी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन हुए थे। क्वेश्चन 6, चिपको आंदोलन का नाम किस रणनीति पर आधारित है? तो ऑप्शन ए पेड़ों में चिपककर लोग खड़े हो जाते थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन जो है 7, सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? 1980 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1980। क्वेश्चन 8, राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन होता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच राष्ट्रीय पर्यावरण महीना मनाया जाता है, 19 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच। क्वेश्चन 9, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन 10, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन से उपकरण आते हैं? तो ऑप्शन ए टेलीविज़न आते हैं। क्वेश्चन 11, पृथ्वी की छतरी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब कि ओजोन परत और आयन दोनों को ही कहा जाता है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन से हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय माने जाते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 13, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1972 में हुआ था। क्वेश्चन 14, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1974 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 15, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। क्वेश्चन 16, वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी चीन है, उसके बाद अमेरिका है। क्वेश्चन 17, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 18, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन बी लाल पांडा जो है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का
प्रयोग किया था? तो आप लोग याद रखिएगा किसने किया था, 1869 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा। और इकोलॉजी शब्द का किसने प्रयोग किया था? अर्नस्ट हैकेल महोदय ने, याद रखिएगा हैकेल महोदय ने इसका प्रयोग किया था। इकोलॉजी को ही हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हैकेल महोदय ने 1869 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1985 में रोजन महोदय ने किया था। और जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था? तो हैकेल महोदय ने किया था। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को, इसलिए आप लोग कन्फर्म करके ही जाइएगा। क्वेश्चन बाघ परियोजना के बारे में है कि 1 अप्रैल 1972 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि करना। भारत में वर्तमान में इसमें 48 दिया हुआ है, जो कि पुराना डाटा है। इस समय भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 53 है, मतलब 53 जो है भारत में टाइगर रिजर्व हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना के द्वारा चलाया जा रहा है। सफ़ेद जो दुर्लभ बाघ हैं उसके लिए उड़ीसा का नंदनकानन प्रसिद्ध महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। तो याद रखिएगा भारत में अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 हैं। और अभी लास्ट कौन बना है? 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित है। इसमें गिद्धों के बारे में बताया गया है कि भारत में गिद्धों की जो मृत्यु हो रही है, पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक नामक एक दवा है, उसको पशुओं में दिया जाता है। और जो पशु मर जाते हैं उनको फेंक दिया जाता है, उसी को पशुओं को गिद्ध खा लेते हैं, जिसके कारण जो ये डिक्लोफेनेक नामक दवा है वो गिद्धों में पहुंच जाता है और वो मर जाते हैं। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पशुओं के दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया है कि गिद्ध से अधिक मरे जा रहे थे। हाथी परियोजना, हाथियों की संख्या में भारी गिरावट को जाने पर केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में इस परियोजना का शुभारंभ किया था। वर्तमान में देश में हाथियों की रिजर्व जो है संख्या कितनी है? 29 नहीं है, बल्कि ये बढ़कर 32 हो गई है। वर्तमान में कितने हैं हाथी रिजर्व भारत में? 32 हैं, 32। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत संधि, यह संधि पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है। यह भारत ने इस पर 18 अक्टूबर 1976 ईस्वी को हस्ताक्षर किया था। इसमें भारत के 5 स्थानों को वैश्विक महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, ईरान का रामसर, याद रखिएगा रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। यह रामसर आर्द्रभूमि संधि है। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए बनाई गई एक संधि है, जिसमें भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। तो पूछ सकता है कि रामसर संधि किससे संबंधित है? तो आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1 फरवरी 1982 को किया गया था। और रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? रामसर जो शहर है वो ईरान में स्थित है। पर्यावरण दिवस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को है, और जबकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस जो है 10 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व वन दिवस वो कब है? 1 अक्टूबर को, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को, विश्व वन जीव सप्ताह कब है? 1 से 7 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब है? 2 दिसंबर को, जबकि वन महोत्सव कब है? फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ये जो पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपका एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, तो हम देख लेते हैं लाइन से। इसको याद कर लीजिएगा कौन सा और किसके लिए हुआ है और किस सन में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों याद रखिएगा आप लोग। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और इसी में ही पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए घोषणा की गई थी कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। दूसरा, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 को हुआ था। यह समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए से संबंधित था। तीसरा, लंदन सम्मेलन 1975 में, ये भी समुद्री, बस ये लोग इतना मत याद रखिएगा, बस जो मैं बता रहा हूँ उसी को याद रखिए। नंबर 1 याद रखिएगा, नंबर 4 याद रखिएगा। वियना सम्मेलन 1985 ओजोन संरक्षण से संबंधित है, 1985 को याद रखिएगा वियना सम्मेलन। जबकि 5वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल समझौता, यह 1987 से संबंधित है, यह भी ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और छठा, पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1992 में पर्यावरण के लिए विकास के लिए किया गया था। और 7वां, नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में किया गया था। और जबकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8वां देखिएगा, मतलब 5वां और 8वां, ये 8वां नंबर का देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए किया गया था, याद रखिएगा।
पाँचवा मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत के लिए, और क्योटो समझौता जो 8 नंबर है क्योटो प्रोटोकॉल वो 1997 में ग्रीन हाउस गैस के लिए है। जबकि 9 कौन सा नंबर है 9 वान सम्मेलन जो है ये मौसम परिवर्तन के लिए 2001 में हुआ था। 2010 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 को हुआ था, और जबकि 11 में क्या है स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 15 नंबर है पेरिस सम्मेलन 2015 को जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये सम्मेलन था, याद रखिएगा पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। पर्यावरण संबंधी संस्थान भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पे स्थित है? जोरहाट में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है? कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये फरीदाबाद में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। जबकि वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पे है? रांची में स्थित है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पे है? रांची में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे? दिल्ली में, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में स्थित है। जबकि उष्णकटिबंधीय संस्थान जबलपुर में स्थित है, और सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? कोलकाता के अलीपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा विशाल संग्रहालय चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा मछली घर मुंबई में है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर में है। और विश्व का सबसे बड़ा अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान कहाँ पे है? बर्लिन में है। बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में।